ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय शिव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव जो स्वयं इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे अपने शरीर पर स्वर्ण आभूषण या रेशमी वस्त्रों की जगह शमशान की भस्म क्यों रमाते हैं? और हम जब मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं तो अपने माथे पर 3 रेखाएं यानी त्रिपुंड क्यों बनाते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान, कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारे भाग्य को बदल सकती है? आज हम शिव महापुराण के उस अध्याय के पन्ने पलटेंगे जहां स्वयं सूत जी ने ऋषियों को भस्म का वह रहस्य बताया जो अब तक आम लोगों की पहुंच से दूर था। आज आप और हम जानेंगे कि माथे पर लगी वो 3 रेखाएं साधारण लकीरें नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन की रक्षा करने वाला शिव कवच है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भस्म लगाने के उन गुप्त स्थानों के बारे में जिनका वर्णन बहुत कम सुनाया जाता है। तो अपने मन को शिव चरणों में एकाग्र करें और आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 24वें अध्याय में सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भस्म वह पवित्र पदार्थ है जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। लेकिन भस्म ही क्यों? चंदन क्यों नहीं? कुमकुम क्यों नहीं? भक्तों, भस्म का अर्थ है अंतिम सत्य। लकड़ी जली, राख बन गई, वस्त्र जला, राख बन गया, और अंत में यह सुंदर शरीर जिस पर हम इतना अभिमान करते हैं, यह भी एक दिन जलकर मुट्ठी भर राख यानी भस्म बन जाएगा। जब हम अपने माथे पर भस्म लगाते हैं तो हम महादेव को यह संदेश देते हैं, हे प्रभु, मेरा यह अहंकार, मेरा यह मैंपन सब मिथ्या है, सत्य केवल आप है। मैं भी एक दिन इसी राख में मिल जाऊंगा। जिस क्षण यह भाव आपके मन में आता है, जिस क्षण यह भाव हमारे मन में आता है, उसी क्षण आप और हम पापों से मुक्त होने लगते हैं। भस्म हमें याद दिलाती है कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन में धर्म करो। सूत जी कहते हैं कि जो भस्म धारण करता है, शिव उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन सी भस्म लगानी चाहिए। हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि हम कौन सी भस्म लगाएं। क्या अगरबत्ती की राख लगा लें या हवन की राख या हवन की भस्म? शास्त्र इसमें बहुत स्पष्ट है। सूत जी ने भस्म के 2 प्रकार बताए हैं, महाभस्म और स्वल्प भस्म। महाभस्म के 3 भेद हैं, श्रोता, स्मार्थ और लौकिक। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर कई भक्तों को भ्रम होता है। जो श्रोता और स्मार्थ भस्म है, उसे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ तैयार किया जाता है। इसका विधान मुख्य रूप से ब्राह्मणों और वैदिक कर्म करने वालों के लिए है। लेकिन महादेव तो भोले भंडारी हैं। उन्होंने आम मनुष्य के लिए, आप और हम जैसे गृहस्थों के लिए लौकिक भस्म का प्रावधान किया है। शिव पुराण स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज से बहिष्कृत हो, जिसे वर्ण संकर कहा गया हो, अगर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम है तो वह भस्म धारण कर सकता है। महादेव के दरबार में जाति का नहीं, भक्ति का कार्ड चलता है। सबसे उत्तम भस्म कौन सी है? ग्रंथ कहता है आग्नेय भस्म। जो भस्म गाय के गोबर के कंडे, जिसे हम उपले भी कहते हैं, उन्हें जलाकर शुद्ध अग्नि से तैयार की जाती है, वह त्रिपुंड लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा यज्ञ कुंड से निकली हुई भस्म भी कल्याणकारी है। अब यह भस्म तैयार कैसे की जाए और इसको लगाने के क्या नियम हैं? भस्म को सीधे डिब्बे से निकालकर माथे पर नहीं लगा लेना चाहिए। इसकी एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण विधि है। जाबाली उपनिषद का संदर्भ देते हुए सूत जी कहते हैं, भस्म को हथेली पर रखकर उसे जल में मिलाना चाहिए। सूखी भस्म नहीं, गीली भस्म त्रिपुंड के लिए श्रेष्ठ है। और यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बात जो अक्सर छूट जाती है, ग्रंथ में लिखा है, देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप किस जगह खड़े हैं और समय क्या है, इसकी पवित्रता देखें। भस्म को हाथ में लेकर अग्नि इत्यादि मंत्रों से या सरल रूप में ओम नमः शिवाय बोलकर उसे 7 बार अभिमंत्रित करें, उसे चार्ज करें और फिर उसे माथे पर लगाएं। जो भक्त सुबह, दोपहर और शाम तीनों संध्याओं में इस प्रकार शिव का स्मरण कर भस्म लगाता है, वह संसार के बड़े से बड़े पापों के जाल को काटकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर,
त्रिपुंड कैसे लगाएं? कई बार हम जल्दबाजी में माथे पर बस एक छोटी सी लकीर खींच लेते हैं। शिव पुराण के अध्याय 24 में स्पष्ट निर्देश है, ललाट पर भौहों के मध्य भाग से लेकर भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यानी आपकी दोनों भौहों के बीच से शुरू होकर कनपटी तक पूरे माथे को कवर करता हुआ त्रिपुंड होना चाहिए। यह शिव का विशाल तिलक है, इसे सिकोड़े नहीं। इसे लगाने के लिए अपनी मध्यमा और अनामिका इन 2 उंगलियों से रेखा खींचे और फिर अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा खींचे। इस प्रकार 3 रेखाएं बनती हैं। ये रेखाएं जो 3 हैं, ये साधारण नहीं है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये जीवन के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब आप त्रिपुंड लगाते हैं तो आप घोषणा करते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत भगवान शिव की शरण में हूं। भक्तों, त्रिपुंड की महिमा इतनी गाई गई है कि एक एक रेखा में 9 देवताओं का वास माना गया है। यह वर्णन थोड़ा गहरा है, इसे ध्यान से सुनिए। पहली रेखा जो कि नीचे वाली है, इसे अकार का वास है। यह गाहरपत, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति और प्रातःकालीन शक्तियों का प्रतीक है। स्वयं महादेव इस पहली रेखा के देवता हैं। दूसरी रेखा जो कि बीच वाली है, इसमें ऊ कार का वास है। यह आकाश, सत्व गुण, यजुर्वेद, इच्छा शक्ति और हमारी अंतरात्मा का प्रतीक है। इसके देवता स्वयं महेश्वर हैं। तीसरी रेखा जो कि ऊपर वाली है, इसमें म कार का वास है। यह परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद और मोक्ष का प्रतीक है। इसके देवता स्वयं सदाशिव हैं। जरा सोचिए, जब आप अपने माथे पर 3 लकीरें खींचते हैं तो आप केवल राख नहीं लगा रहे, आप अपने शरीर पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और स्वयं त्रिमूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। इतना भारी महत्व है इस त्रिपुंड का। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत कम सत्संगों में बताया जाता है। भस्म केवल माथे पर नहीं, शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर लगाई जा सकती है। शिव पुराण विशेष रूप से 16 स्थानों और 8 स्थानों का भेद बताता है। 16 स्थानों का नियम क्या है, अब हम वो देखते हैं। अगर आप विशेष पूजा में हैं तो आप सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधे, दोनों हाथ, कोहनी, कलाई, हृदय, नाभि, पसलियां और पीठ, इन 16 अंगों पर भस्म लगाएं। यहाँ एक विशेष मंत्र विधान है। इन स्थानों पर भस्म लगाते समय 9 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। ये 9 शक्तियां अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामा आदि हैं। यानी हर अंग पर भस्म लगाते समय भाव रखें कि आप इन शक्तियों से रक्षा कवच पहन रहे हैं। अगर आप 16 जगह नहीं लगा सकते तो 8 मुख्य अंग चुनें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि और गुही अंग। ग्रंथ कहता है इन 8 अंगों में भस्म लगाते समय सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेना चाहिए। सप्तऋषि यानी कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। यह भस्म लगाने का एक तांत्रिक और वैदिक तरीका है जो शरीर के रोम रोम को पवित्र कर देता है। और यदि इतना समय न हो तो कम से कम 5 स्थानों पर भस्म अवश्य लगाएं। मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। तो प्रिय शिव भक्तों, भस्म का यह अध्याय हमें सिखाता है कि शिव की भक्ति में बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है। महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, केवल शुद्ध भस्म चाहिए। लेकिन वह भस्म भी नियम, श्रद्धा और पवित्रता से लगनी चाहिए। जब अगली बार आप स्नान करके पूजा में बैठें और त्रिपुंड धारण करें तो याद रखिएगा, आप उन 3 रेखाओं के माध्यम से ब्रह्मा और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा को अपने माथे पर धारण कर रहे हैं। त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें और मुख से ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करें। मुझे विश्वास है कि आज शिव पुराण के इस ज्ञान ने आपके मन के कई प्रश्नों को शांत किया होगा। भस्म केवल राख नहीं, शिव का आशीर्वाद है। अगर आपको आज का यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो महादेव के नाम पर एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम जल्दी मिलेंगे शिव पुराण के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।